अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो का करती हूँ मैं आगाज़। अच्छा जी, रातों रात ना मेरे गले 'ਚ होया हमला, तो मेरा गला शदीद दर्द कर रहा है, जैसे काँटे लगे होते गले में, ऐसी वाली फीलिंग आती है, कोई चीज़ नहीं अंदर जाती पई। बिल्कुल गला बंद हो गया, समझ से बाहर है। ये मौसम एकदम तो खैर ठंडा नहीं हुआ, लेकिन क्यों हुआ है समझ नहीं आ रही और बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। मैं वक्फे वक्फे से बात कर रही हूँ, फिर मैं रुकती हूँ, फिर मैं पानी पीती हूँ, फिर करती हूँ, अजीब गला हुआ है। तो खैर यहाँ पे ना मैं आलू गोश्त बनाने लगी थी, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, नसाज जा रही है। मैंने कहा ऐसी चीज़ बना लेती हूँ जो मैं आराम से ना प्रेशर वगैरह लगा के चली जाऊँ, लेकिन ज़िंदगी ने सुकून नहीं ना है, जान सुकून है। मैं तेन अगे जाके विखानी हाँ कि मैं आलू गोश्त के चक्कर में होर भी की करन लग पई। यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और 1 गिलास पानी डाला है, नमक, मिर्च, हल्दी डाली और लगा दिया 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर। तो ये देखिए जी, गाजरें पड़ी थी, मैंने मंगवाई थी कल परसों की, तो मुझे ये था काली हो जानी है तो बेहतर है इसको मैं काट के ना मैं इसका हलवा बनाने लगी थी। तो वो मैं इसी वजह से कह रही थी, तो कि उस जान में सुकून नहीं है। तो खैर यहाँ पे मेरा सामने आईडी आ रहा है इंस्टा का, तो जिन्होंने मुझे फॉलो शालो नहीं किया वहाँ पे आके ज़रूर फॉलो शालो किया करें। कोई बात करनी है, कुछ भी बात पूछना है, कुछ भी, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर दे दिया करूँगी। तो ज़रूर मेरे वीडियो तो वेख के ਇੱਥੇ ਫਾਲੋ ਸ਼ਾਲੋ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਝ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ड्रामेबाज हो। तो खैर यहाँ पे एक पैकेट को जो है ना उसको मैं साइडों से काट काट के ना उसको मैं वाश करके रखने लगी हूँ, फिर मैं दूसरे करूँगी। तो मुझे ये था कि इसको मैं ना आज का काम कर दूँ। अच्छा ये आपके साथ भी ऐसे हुआ है कि मेरे साथ बड़ा होता है कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ लगनी है, तो वो थकावट भी होनी है। ਇਹ पता नहीं की मसला है कि जब मेरी तबीयत ठीक होती है ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं जाता, जब तबीयत ख़राब होती है तो ऐसी चीज़ें करने का दिल करता है कि अच्छा चल मैं भी कर ला, चल मैं भी कर ला। इसी वजह से ना हमारी जान को, हड्डियों को सुकून नहीं मिलता। हम अपने आप ना, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟ ਪੁੱਟ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ सही रेस्ट करो, तो फिर तुसी ठीक हो, तो फिर ऐसे काम करो। तो खैर यहाँ पे मैंने आपको ये दिखा रही हूँ, ये मैंने लीडर से लिया था, तो आज इसको मैं ट्राई करने लगी थी। मैंने कहा चलो इसके साथ ना गाजरें क्रश करती हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक है, 20 या 22 का, ये 25 का शायद आया था। तो मुझे बस इसका इशू ये लगा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो बटन है ना इसको दबा के रखना पड़ता है। बटन एक होता है ना, बटन चला दें और ऊपर से आप गाजरों को प्रेशर दें और वो क्रश होती जाती हैं, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा हाथ बटन, ये जो दरमियान में आपको ग्रे सा नज़र आ रहा है ना, ये बटन है। अभी मैं आपको दबा के दिखाती हूँ। तो खैर गाजरें तो हो गई थी, लेकिन थोड़ी मुश्किल हुई थी। ये जो इसका कट्टर है ना उसके अंदर मोटे वाले पीस फंस जाते हैं, फिर निकालनी पड़ती हैं। तो खैर 20 से 22 यूरो की थी। तो इस ये है कि छोटे, अगर आपने चीज़ ये देखे ना, मैंने ऊपर हाथ रखा हुआ है बटन के ऊपर, इसके ऊपर बराबर हाथ रखना पड़ता है, और सेकंड ऊपर जो गाजर प्रेस करनी पड़ती है वो भी प्रेशर लगता है। तो मैंने कहा ये गलत बात है, एक बटन को छोड़ लगाएं और छोड़ें कि हम खुद ऑन ऑफ करें, ये क्या तरीका है कि बटन के ऊपर छोड़ रखे। तो ये देखिए करती बड़ी अच्छी हैं। तो थोड़ी चीज़ें करने के लिए बेस्ट है। अगर आप इतनी गाजरें जैसे मैंने ढेरों ढेर लगा लिया ना, तो मैंने कहा लै सारा जोर तो मेरा ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਮਚ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ बाजू डोले शोले सारे मिला दे, ਇਹਦੇ 'ਤੇ सारा जोर लग जाना। तो खैर मैंने कर ली है, ये देखिए जी टप्पी भर के मैंने कर ली। अच्छा गाजरें ऐसियां चीज़ां ने जैन जी इन्हों तुसी रखो ना तो काली होनी शुरू हो जांदियां ने। मैंने कहा मैं डंडी मार भी दूँ ना आज तो बिल्कुल भी नहीं होनी। अब मैंने इसको क्रश कर लिया तो बेहतर इसका काम कर दूँ। तो प्रेशर मैंने खोल लिया है। गोश्त को जो है ना वो इसी के अंदर मैंने आलू डाल देने, ये नहीं कि मैंने पहले गोश्त भूनना है फिर मैं आलू भूनूंगी, नहीं मैंने इकट्ठा ही डाल के ना, तो इकट्ठा ही ऑयल डालूंगी, उसकी बनाई करूँगी। कम भी तड़ा हो जाता वे, दोवें चीज़ां इकट्ठियां भुन भी जांदियां। तो मैंने थोड़े से आलू गोश्त बनाने ताकि शाम तक जो है ना बच्चे एक दफ़ा ही खाते हैं, शाम को फिर पड़े रहते हैं। तो मुझे इतने की चाहिए कि जो बच्चे स्कूल से आए तो उनको सैलड के साथ में इनको काट कूट के, तो ये ना सालन ख़त्म हो जाए। थोड़े थोड़े सालन फ्रिज में पड़े रहते हैं और 2 या 3 दिन के बाद फिर मुझे वो वेस्ट करने के लिए थोड़ी टेंशन होती है कि फिर वो खाने पड़ते हैं, नहीं भी दिल करता तो खा लेते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने खुला सा मुंह वाला बर्तन लिया है और गाजरें डाल रही हूँ अंदर। पहले मैंने सोचा कि चलो पानी खुश कर ले, फिर मैं क्यों मैं इतना मेहनत करन दी है, मैं डायरेक्ट इसके अंदर दूध डालती हूँ, पानी मैंने क्यों खुश करना है। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। पहले 5-6 मिनट में है ना इसको ऐसे ही रख दी है, कुछ डाला ही नहीं है, भूल ही गई कि मैंने करना है, कि इतना दिमाग बंद हो गया था सच्ची। तो यहाँ पे आलू गोश्त की बुनाई चल रही है। तो अब अदरक जो है वो मैं क्रश करके डाल लूँगी, हरी मिर्चें डाल लूँगी और पानी
डालूंगी जितना का मुझे शोरबा चाहिए। मैंने पतले वाला आलू गोश्त दिल करा था बनाने को कि वजह जैसे गला है ना इसको टकोर हो जाएगी। तो खैर मैंने ये बना लिया है। अब वाइट चावल सोच रही हूँ, लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि खांसी भी आ रही है। तो मैंने कहा नहीं वो लेती, मैं बस हल्का सा शोरबा पीऊँगी आलू के साथ। बस ये मेरा मज़ेदार आलू गोश्त जो है ना वो मेरा हो गया डन। तो यहाँ पे पानी डालती हूँ पहले। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬੀਅਤਾਂ ਠੀਕ जा रही हैं? अपनी केयर करो, बच्चों की केयर करो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 3 से 4 दिन के बाद ना इस वीकेंड पे बच्चों को छुट्टियां हो जानी है। जितनी सर्दी आ गई ना दिल यही करे कि रेस्ट करें, सुबह नमाज पढ़ जब अब तो लाजमी बात है 7 साढ़े 7 तक आपका फजर का टाइम रहता है। पहले गर्मी में होता है कि एक दफ़ा नमाज़ पढ़ने के लिए उठना है, फिर बच्चों के लिए उठना है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये नहीं है कि एक दफ़ा ही उठते हैं, नमाज भी पढ़ी जाती है और बच्चों को भी छोड़ा जाता है। लेकिन अब ये है कि आराम से नमाज़ पढ़ी, दोबारा ठा करके बेड के ऊपर और खूब रेस्ट किया। तो शुक्र है कि अब ये जुम्मा आखिरी दिन है। तो यहाँ पे ना तकरीबन मैंने डाली है इसके अंदर 2 किलो गाजरें हैं और 1.5 किलो मैंने इसके अंदर दूध डाला है। तो ये देखिए जी, अब इसके अंदर जाएगी सूखी मेथी और गरम मसाला डालूंगी, ज़ीरा डालूंगी और धनिया डालूंगी और आलू गोश्त जो ना वो हो गया रेडी। तो मैंने ना वहाँ से उठा के ना गैस वाले चूल्हे से तो यहाँ पे रख दिया था। तो वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे अपने कब का उठा रहा है, हालांकि मैं अभी उठा के तो इधर देगची रखी है। तो ये देखिए धनिया जो मैंने फ्रीज़ किया था वही डालूंगी। डब्बे मैंने इस दफ़ा डाला था, मैंने पैकेट नहीं बनाए थे, इसके ढक्कन वाला डब्बा था। तो ये मुझे ज़्यादा ईजी लगा। तो इसका ढक्कन ढक्कन जो है ना फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी, ज़ीरा मुझे बड़ा ही मज़ा आता है शोरबे में। तो अगर आपने डाल दे तो ज़रूर डालें, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है। ये देखिए आलू गोश्त हो गए डन। बच्चे बड़े, मैं काफ़ी दिनों के बाद बनाए हैं आलू गोश्त, ऐਵੇਂ ही नहीं मैं फटाफट बना ले, पहले बड़े बनाती होती थी। तो आज मैंने बनाए हैं। यहाँ पे जो है गाजरें के जो दूध है ना वो उबलना शुरू हो गया। अच्छा है भी बड़ा मेहनत का काम होंगे, जो तुम काम तो शुरू कर लेंदे हो चाओ चाई, लेकिन बाद में आपको लग पता जाता है। तो जो इलायची का पाउडर मेरे पास था नहीं, तो मैंने ना फ्रेश वाली इलायची डालनी है और ग्राइंडर के अंदर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी। ये जो ग्राइंडर है ना इसके बारे में बड़े सवाल आ रहे हैं, बड़े बड़े के बड़े हैं। तो मैं लाहौर वाले जैसे बोल रही हूँ, बड़े सवाल आ रहे हैं, मेरी तो रे निकल गई। तो ये इसका नाम है, ये मीडिया मार्केट से मिलता है। तो आपने अगर लेना है ना तो ये अमेज़ोन से भी मिल जाता है आराम से। ये वाली आप ब्रांड देंगे ना तो वहाँ से भी सेम प्राइस में मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए इलायची पाउडर मैंने ना दादर दादर किया ऊपर, डालूंगी ज़्यादा, मैंने बरीक पीसी नहीं है। तो इसको डालूंगी और साथ जो है ना बाकी जो बच्चे के तो मैं रख लूँगी साइड पे करके। यहाँ पे स्टैंड पे कपड़े डाले हैं। मौसम देख रही थी कि बाहर रखूँ स्टैंड के हाईसून के साथ रखूँ, हाईसून मतलब कि हीटर के साथ ना, हीटर के साथ रखती ना अगर मैं, तो ये रात तक खुश्क हो जाते हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है। तो खैर मेरे पास तो आपको पता है ड्राई भी है जो मशीन के साथ ही, लेकिन अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं की। लास्ट जो ये था ना, लास्ट जो सर्दी का साल गुजरा उसमें मैंने वो करती रही हूँ। अभी मैंने इसको खैर अभी तक नहीं यूज़ किया, तो खैर मुझे ज़रूरत अभी पड़ भी नहीं रही। तो यहाँ पे मक्खन डाल रही हूँ कट करके ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। तो अगर आपके पास मक्खन नहीं है, देसी घी है, वो भी डाल सकते। मेरे पास देसी घी है लेकिन मैंने वो डाला नहीं है। मेरे मियाँ सुबह ना वो नाश्ता करते हैं तो मैं उनके लिए रोटियाँ चौपड़ती हूँ, तो मैंने कहा ख़त्म हो जाना बेहतर है, मक्खन नहीं वो लगाने देते ना। मक्खन पता नहीं क्यों देसी घी के जो उनकी सूखी रोटी उनको पसंद है। तो क्या कहते हैं, अब जो है ना मैंने मक्खन डाला है और साथ इलायची पाउडर का छोटा जो 1 चम्मच है ना वो मैंने 2 भर के ना वो डाल दी है। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो आप मिक्स करके डाल दें। तो खोया भी मेरे पास पड़ा था, मैंने इसी चक्कर में मैंने बना दिया था कि चलो खोया भी चला जाएगा अंदर और वो भी वो क्या कहते हैं ज़ाया नहीं होगा। तो यहाँ पे आकर इस स्टेज पे आके मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी जो है मैंने पौना कप डाल के थोड़ी चीनी रख ली थी। मैंने कहा बहुत मीठा मीठा ना हो जाए, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा मुझे में से खाया नहीं जाता। तो आपने टेस्ट कर लेना है, अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो और डालें, जैसे मैं भी डालने लगी हूँ। तो ये डाल के भी मीठा बड़ा ही रीज़नेबल हो गया था, जितना का मिर्चा इतना बहुत ज़्यादा तेज़ था ना बहुत ज़्यादा हल्का था। तो यहाँ पे आपने खड़े रहना है, कोई छुट्टी नहीं मारनी, कोई डंडी नहीं मारनी ना, तुसी जाके सोफे ते बहना, ये सराहने ही खलोते रहना बस। ये फुल ड्यूटी तुसी देनी है, फिर ही तुहाडा गाजर का हलवा बनना वे है। मेरे पास बादाम पड़े हुए थे, साथ ही वो क्या किशमिश थी और क्या कहते हैं और खोया था ना, तो ये मैंने डाले। अच्छा मैंने ना और मैंने कुछ नहीं डाला। आप मुझे ये बादाम अगर मैं डाल देती तो मेरी सारी कसर पूरी हो जाती है, क्योंकि और चीज़ें मेरे पास वो पड़ा हुआ था, क्या था काजू था ना, तो वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने ये चीज़ें डाली जो मुझे पसंद है या ये इनको पसंद है ना, हम दोनों ही खाते हैं, हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं चाय के साथ, इतना पेट भर भर के नहीं खाया जाता, पता नहीं क्यों। तो खैर फिर भी काफ़ी मछला बन गया मतलब ना। तो तुसी मेरी दस्सियो कि ਤੁਹਾਨੂੰ सर्दियों ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਨੀ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ या की ना। तो चलो जिथे मैनू दो वही इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।